Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Zain the Healthier Pakistan। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हीमोराइड्स का मसला जो है बहुत बड़ा मसला है। हीमोराइड्स हो गए या एनल फिशर हो गए, और हीमोराइड्स और एनल फिशर में जो बुनियादी फ़र्क है, जो फिशर होता है वो बेसिकली जो होता है वो कट होता है। बाउल मूवमेंट आपकी जो है अगर थोड़ी फास्ट हो, या फूड जो है वो जब एक्सक्रीट हो रहा होता है तो कोई जो है वूंड हो जाना या एनल रीजन का जो है फट जाना, तो ये एनल फिशर कहलाता है। और हेमोराइड्स जो है कि वो होता है कि बार बार स्टूल पास करते हुए खून आना, जनरली जो होता है हेमोराइड्स कंसिडर किया जाता है। अब उसके लिए जो बेहतरीन हेमोराइड्स के लिए जो ऑइंटमेंट यूज़ होती है वो है GTN ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट, और ये एनल फिशर के लिए भी बेहतरीन है और हेमोराइड्स के लिए भी बेहतरीन है। अब इसको लगाने के तरीक़ाकार क्या है कि आपने जो है वो सिंपली जो है जो ट्यूब है, ट्यूब के साथ आपको एक नोज़ल मिलेगी। आपने ट्यूब को पहले प्रिक करना है और उसके साथ जो है वो नोज़ल को अटैच कर देना है। अब ट्यूब जो है वो खाली आप जो है फिंगर की मदद से भी लगा सकते थे, मगर फिंगर की मदद से अगर आप ट्यूब जो है वो एनल रीजन पे लगाते हैं तो जो मुतलका जगह है जहाँ पे वूंड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रीजन है, तो उसमें जो है वो ट्यूब नहीं पहुँचेगी। तो जो एक जो होती है, एक जो लीड दी जाती है, या एक कह लें जो जो ट्यूब के साथ एक जो नोज़ल दी जाती है 1 सेंटीमीटर की, वो इसीलिए दी जाती है कि जो ट्यूब है वो मुतासरा हिस्से पे पहुंच सके। तो सबसे पहले आपने जो ट्यूब है, ट्यूब के साथ आपने नोज़ल को अटैच करना है, और नोज़ल को जो है फिर उसके बाद जो है आपने जिस तरह आप टूथपेस्ट को स्क्वीज़ करते हैं, आपने ट्यूब को स्क्वीज़ करना है और उसे थोड़ा इंसर्ट करके जो है वो रिस्पेक्टिव रीजन में जो है ना वो इंसर्ट करनी है। और अब जो अगर आप देखते हैं कि आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कोशिश करेंगे जो नोज़ल हो है उसके ऊपर जो है आप कोई जो है ना लिडोकेन जेली वगैरह जो है वो अप्लाई कर लें। उससे क्या होगा कि अगर आप लिडोकेन जेली अप्लाई कर देंगे तो वो हिस्सा जो है बिल्कुल सुन्न हो जाएगा और ट्यूब जो है वो मुतासरा हिस्से पे पहुंच जाएगी। तो सिंपली आपने जो है वो ट्यूब के ऊपर नोज़ल लगानी है। नोज़ल के ऊपर जो है आपने कोई भी ज़ाइलोकेन जेली या लिडोकेन जेली लगाएं, और जहाँ पे एनल फिशर है या जहाँ पे आपको पेन हो रही है वहाँ पे आप थोड़ी सी ट्यूब इंसर्ट करके, नोज़ल को इंसर्ट करके ट्यूब जो है वो डालें। अब ट्यूब जो है कम से कम जो अपना इफेक्ट लेगी वो 3 आवर्स तक लेगी। 3 आवर्स में जो है वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगी। तो जैसे ही आपको फिर दोबारा नेक्स्ट डे जो है फिर दोबारा अगर तकलीफ़ होती है तो आप यही जो है फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो GTN जो है वो बेहतरीन ब्रांड है। अब आपने एहतियात ये करनी है कि नोज़ल को जैसे ही आपने एनल रीजन से जो है वो निकालना है, तो एक तो अपनी फिंगर्स को भी धो लें, और जो नोज़ल है, नोज़ल को भी जो है वो आप जो है प्रॉपर्ली जो है वो धो लें, क्योंकि अगर आप जो है वो नोज़ल को प्रॉपर्ली नहीं धोएंगे तो उस पे जर्म्स रह जाएंगे, और 1 या 2 दिन बाद जो है वो दोबारा यही तरीक़ाकार इस्तेमाल करें। तो सिंपली ये है कि GTN क्रीम जो है वो बेस्ट क्रीम है हेमोराइड्स के लिए। प्राइस भी बहुत मुनासिब है, और जो है फजलदीन माल जो है वो इसको जो है वो कंपाउंड करती हैं GTN क्रीम को, और ये बेस्ट क्रीम है हेमोराइड्स के लिए। इसके अलावा जो बाकी ब्रांड्स आते हैं, ट्रोनोलेन या बाकी लिडोकेन, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर आपने बेस्ट क्रीम के लिए यूज़ करना है, अगर आपका जो है एनल फिशर बहुत प्रोलॉन्ग है और हेमोराइड्स का मसला बहुत देर तक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप GTN क्रीम यूज़ करें। So stay healthy and fit, and do subscribe my channels and the Healthier Pakistan. Shukriya.